हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। बोर्ड के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। तो बेटा टाइम आ गया है आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर का, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स से हर कोई डरता है, लेकिन अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग करने वाले हैं इसको धुआंधार तरीके से तैयारी, और बताने वाला हूं आप लोगों को 5 दिन की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, जिससे अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया मेरे साथ और अपने आप को तैयार कर लिया, तो 70 में से 70 आप लोगों के पूरे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का सैंपल पेपर को जब रिलीज किया गया था, तो उसी के अंदर आप लोगों को बता दिया गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के हैं, कौन से सेक्शन के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं सेक्शन ए के अंदर, जिससे आप लोगों से पूछा जाएगा एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एक एक मार्क्स के होते हैं, और ये आप लोगों के 18 क्वेश्चंस होते हैं, तो 18 मार्क्स आप लोगों के ये कैरी करते हैं। इसके बाद में आप लोगों के आते हैं जो अपन बोलते हैं जिनको सर शॉर्ट आंसर राइटिंग में, यानी कि सर आप लोगों के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले आते थे कि सर एक तो वेरी शॉर्ट होता है जो मार्क्स 2 मार्क्स का कैरी करता है, और एक होता है शॉर्ट टाइप का, तो वो कितने का 3 मार्क्स का कैरी करता है एक क्वेश्चन। तो सर हमारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 है, इसका मतलब है सर जो वेरी शॉर्ट है वो आप लोगों के 7 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 मार्क्स का कैरी करेगा एक क्वेश्चन, तो यानी कि सर यहां पे कितना हुआ 14 मार्क्स के आप लोगों के ये हो गए। इसके बाद में आपका होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का ईच होगा, और ये आप लोगों के होने वाले हैं 15 मार्क्स के। देन आप लोगों के आते हैं लॉन्ग आंसर, जो आपका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये कि या तो कोई डेरिवेशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी, या बड़ा सा न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। जैसे आप लोगों के सैंपल पेपर के अंदर दिया गया था, जब आप लोगों को दे दिया गया था कैपेसिटर से रिलेटेड, उसके अंदर आप लोगों का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो उस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स ईच कैरी करेगा, तो 3 × 5 कितना हो गया सर 15 मार्क्स का हमारा ये हो गया। इसके बाद में आता है आप लोगों का केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर एक सिनेरियो दे दिया जाता है, उसके थ्रू आप लोगों को पता लगाना है, और चीजों को कनेक्ट करते हुए जो आप लोगों को गिवन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को आप लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पे आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 का मतलब ये होता है बेटा इसके अंदर सब टाइप्स के भी होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस जो केस बेस्ड के हैं वो दिए जाएंगे, हर एक है 4 मार्क्स का होगा, यानी कि सर ये कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं 8। तो ये आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है, इस तरीके से सवाल आप लोगों के आने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सर हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चैप्टर्स हैं। तो बेटा जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के वो मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिए ये चैप्टर्स आप लोगों के सामने आ गए हैं। शुरुआत आप लोगों की जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसके अंदर आप लोगों की 2 चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपके। इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देख लिया, फिर इसके बाद में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो जाएगा, फिर करंट हम लोग पढ़ेंगे, देन मूविंग चार्ज पे हम लोग आ जाएंगे, जब हमारा चार्ज मूव करने लग जाएगा और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो इसके बाद में हम लोग जाएंगे सर चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि यार इस मैग्नेटिक फील्ड को क्यों ना हम लोग यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की तरफ जाएं। तो ये आप लोगों का पूरा सिनेरियो होगा। उसके बाद में हम लोग जाएंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स की तरफ, फिर ड्यूल नेचर को समझेंगे कि सर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने नेचर को देखा लाइट का, फिर उसके बाद में हम लोग ड्यूल नेचर पे जाएंगे, देन हम लोग जाएंगे आगे एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है। इसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है, उसके बारे में जब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब तैयारी हम लोग करेंगे 70 में से 70 की, उस टाइम पे आप लोग सारी चीजों को करने वाले हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी जबरदस्त तरीके से होगी। अब हर किसी का सपना होगा सर 70 में से 70 अपना होगा, यह चीज याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना, उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। क्या है कि सर ये आप लोगों का यूनिट वाइज आप लोगों का क्या सेग्रीगेशन है, कि सर यूनिट 1 है जो आप लोगों का क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर आप लोगों के 16 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। देन आप लोगों के सेकंड यूनिट है वो आप लोगों की करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर आप लोगों के देखिए यूनिट 2 है, ये दोनों यूनिट्स हैं वो 16 मार्क्स की है। देन आप लोगों का मूविंग चार्जेस पे आप लोग आते हो, यहां पे आप लोगों की यूनिट 3 और यूनिट 4 है, वो मिला के 17 मार्क्स का आप लोगों का कैरी कर रहा है। देन उसके बाद में जब आप लोग आगे जाते हो, यहां पे आप लोगों के देखिए यूनिट 3, यूनिट 4 जो आप लोगों की है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, और आप लोगों की ये है। यहां पे आप लोगों ने देखा सर 4th यूनिट तक ये कितने का हो गया 17 मार्क्स का हो गया। यूनिट 5th में आप लोग जाते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप लोग देखते हो, देन ऑप्टिक्स को पढ़ते हो, तो ये 18 मार्क्स को आप लोगों का कैरी करता है। इसके बाद में आप लोगों की यूनिट्स जो है वो है 7 नंबर पे आप लोगों की आती है ड्यूल नेचर, 8 नंबर पे एटम और न्यूक्लियस हो गया, और 9 नंबर पे आप लोगों का हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये आप लोगों के 12 और 7 मार्क्स को कैरी करता है, यानी कि सर ये हमारे क्या है पूरा का पूरा सेग्रीगेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर हम आपके सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि बेटा याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने करके दिखाया और इस बार भी मैं करके दिखाऊंगा, और 70 में से 70 सब बच्चे ला के दिखाएंगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग खुद बोलोगे, राइट मेरे भाई।
इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना जिसमें स्मार्ट स्टडी को आप लोगों को फॉलो करना है, तब जाके आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो एनालिसिस अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को ये मैंने बता ही दिया है, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये 5 दिन में हम लोग किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे हम लोग चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों की कल से ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके कंप्लीट रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आप लोगों के सेशन होने वाले हैं। इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ोगे, ऑल डेरिवेशंस को पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे, देन हमारा मॉक टेस्ट हम लोगों का होगा, टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे सर टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर लीक मैं हर बार बोलता हूं, जो आप लोगों का गैस पेपर है वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जिसको अगर आप लोगों ने कर लिया तो खुद आइडिया लग जाएगा कि सर कितने क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर मिलेंगे, राइट। उसके बाद में लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरे फॉर्मुलेज को रिवाइज कराऊंगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार आप लोगों को मैं कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हूबहू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, इससे आप लोग पूरा 70 में से 70 लेके आ पाओगे, क्योंकि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यहां पे हम लोग छोड़ेंगे, सबको कवर हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो कोड है वो आप लोग यहां पे देखिए, कोड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आप लोगों को पता है ना सर कि यार हम लोगों को अगर कोई भी चीज करनी है ना तो उसके लिए एक प्लान की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है ना बेटा, तो हम लोग सिर्फ एक विश ही कर रहे हैं गॉड से कि सर हमारे 70 में से 70 आ जाए, और एक स्ट्रेटजी बना के एक अच्छे तरीके से अगर हम लोग जा रहे हैं ना तो देन हम लोग सारी चीजों को बहुत प्यार से कर पाएंगे और चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को जो भी मेरे सेशंस होंगे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरे भाई आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना, क्योंकि सर इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा कि हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा है। और जिसने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना, इतनी गारंटी दूंगा कि 5 दिन मेरे साथ रहना, खुद छठे दिन पेपर देने जाओगे ना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सर गजेंद्र सर ने सब कुछ हमें सिखा दिया जो एग्जाम के अंदर मुझे करने की जरूरत है, एग्जाम में मुझे बेहतरीन ढंग से करने की जरूरत है। उन सारी चीजों को हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि अब धुआं हम लोग करेंगे और इस तरीके से तैयारी करेंगे ना कि सर हमें 70 में से 70 से कम कुछ नहीं चाहिए, बस 70 में से 70 ही चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो कॉर्नर में रहता है, कहीं गरीब परिवार का है, जो ये बोलता है ना कि सर पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो भी पढ़ेगा इस वीडियो से और धमाकेदार तरीके से पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल मेरे भाई।